शरबत के नाम पर एक कंपनी है, वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ। बाबा रामदेव ने हाल ही में एक विवादास्पद वीडियो फेसबुक पर साझा किया, जो पतंजलि प्रोडक्ट्स के आधिकारिक पेज पर भी पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में उन्होंने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक प्रसिद्ध सॉफ्ट ड्रिंक और शरबत ब्रांड पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि ये कंपनी अपने उत्पादों की कमाई का उपयोग मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में कर रही है। इसके विपरीत रामदेव ने लोगों से अपील की है कि वो पतंजलि का गुलाब शरबत खरीदें, ताकि उनका पैसा गुरुकुल, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड जैसे भारतीय संस्थानों को समर्थन देने में लगे। रामदेव ने अपने वीडियो में सॉफ्ट ड्रिंक और अन्य शीतल पेय पदार्थों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें जहर करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मियों में ऐसे पेय पदार्थ पीते हैं, वो अनजाने में अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रामदेव के अनुसार ये केवल एक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष भी है, जिसे उन्होंने शरबत जिहाद नाम दिया है। उन्होंने इसे लव जिहाद और वोट जिहाद की तरह एक योजनाबद्ध प्रयास बताया है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव को बढ़ावा देना है। वीडियो में उन्होंने कहा कि विदेशी और कुछ स्थानीय ब्रांड्स के सॉफ्ट ड्रिंक न केवल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उनसे अर्जित मुनाफा उन संस्थानों तक पहुंचता है जो भारतीय संस्कृति मूल्यों से मेल नहीं खाती। इसके विपरीत पतंजलि के उत्पादों की खरीद से पैसा उन संस्थानों तक जाता है जो भारतीय परंपरा, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देती है। पतंजलि के आधिकारिक पेज पर इस वीडियो के साथ कैप्शन भी डाला गया है, जिसमें लिखा गया है, शरबत जिहाद और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर बिक रहे टॉयलेट क्लीनर के जहर से अपने परिवार और मासूम बच्चों को बचाएं। केवल पतंजलि शरबत और जूस ही घर लाएं। इसके लिए उन्होंने लोगों को गूगल पर पतंजलि स्टोर या चिकित्सालय नियर मी भी सर्च करने की सलाह दी है। और गर्मियों में अरे प्यास बुझाने के लिए क्या ये सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार, जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत में। ये बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच से लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग रामदेव के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का विवादास्पद रूप मान रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बयान को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ इसे हेट मार्केटिंग बता रहे हैं तो कुछ स्वदेशी को बढ़ावा देने वाला बयान कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या किसी उत्पाद के प्रचार में धर्म और विचारधारा का इस तरह से उपयोग उचित है। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बयान पर संबंधित कंपनियां और प्रशासनिक तंत्र किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।